आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। आजमगढ़ जिले के रानीसराय कस्बा स्थित ऐतिहासिक रानी रतनज्योति पोखरा मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में गांव वालों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कहा गांव वालों ने, आइए सुनते हैं। क्या समस्या थी, आप लोग डीएम से क्या ज्ञापन दिए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भारत गुप्ता है। इसलिए आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन इसलिए दिया है मैंने कि सामाजिक कार्य को मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूं और मेरी टीम भी करती रहती है। और सामाजिक कार्य करने का नतीजा ये रहा कि कल हमारे मोबाइल फ़ोन कॉल पर दीनदयाल जी के द्वारा फ़ोन किया गया कि आप ये सब कार्य छोड़ दीजिए, हमारा विरोध मत करिए, यदि विरोध करेंगे तो आपको देख लिया जाएगा। हम कहे ठीक है, हम सामाजिक कार्य करना तो नहीं छोड़ेंगे, भले से उसके लिए हमको उसका कुछ भी दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़े तो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए जी किस मैटर पे रानी रत्नज्योति का ऐतिहासिक धर्म स्थल है रानीसराय में, जहाँ पे रानी का पोखरा है, गुरु महाराज का समाधि स्थल है, हनुमानगढ़ी है, चारों तरफ से ये ऐतिहासिक धरोहर से घिरा हुआ है। जहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं दीनदयाल जी, वहाँ पे श्राद्ध का कार्यक्रम कराया जाता है। मतलब कोई मर जाता है तो उसका घंट वहाँ पे बांधा जाता है, तो ये वहीं पर अपना कब्जा कर रहे हैं। ये फर्जी मुकदमा करके और गलत चौहद्दी दिखाकर और ये धार्मिक स्थल पे कब्जा कर रहे हैं। अब तक इन्होंने फर्जी मुकदमे में 55 लोगों को फंसा चुका है। 55 लोगों को कोर्ट के द्वारा नोटिस भी आ चुका है। कई लोग इसमें परेशान भी हैं जिनका कोई इससे लेना देना नहीं रहता है। इनके खिलाफ यदि कोई भी आवाज़ उठाता है तो इसको झूठे मुकदमे में ये फंसाने का कार्य करते हैं। इनका सिर्फ यही कार्य है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, सामाजिक जो धार्मिक स्थल है उसको बचाया जाए, उसका उत्थान हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। वहाँ पे जो हम लोगों का श्राद्ध का कार्यक्रम चलता है, यदि ये कब्जा कर लेंगे तो आम जनमानस अपना श्राद्ध का कार्यक्रम कहाँ करेगा? पिंडदान और ये घंट बांधने का कार्यक्रम कहाँ किया जाएगा यदि ऐसे ये लोग कब्जा करते चले जाएंगे? इस कब्जा को रोकना अति आवश्यक है। क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद जायसवाल। क्या दिक्कत है जो आप बता रहे हैं? सार्वजनिक जमीन पे कब्जा है, क्या इशू है? दिक्कत ये है कि रानी पोखरा जो रानी रत्नज्योति कुंवर सिंह आज के 400 साल पहले उन्होंने पोखरे का निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम से आज रानीसराय बाजार बसी है। और उस पोखरे पे सार्वजनिक स्थल है जिसमें दीनदयाल और उनकी पत्नी रीता के नाम से मकान बनवा दिए हैं। और वो मकान जो ऐसी जगह बना है जो सार्वजनिक जमीन है, बगल में अखाड़ा होता है, उसमें जस्ट बगल में जो हनुमान जी का मंदिर है, गुरु जी की समाधि है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे लोगों का जो है 10वां के दिन लोग बार बनवाते हैं, घंट बनता है, बगल में पेड़ है, वो जो बनवा चुके हैं उसको हम लोग चाह रहे हैं उसको ध्वस्त करवाया जाए, उस ज़मीन को फ्रेश करवाया जाए। वो सार्वजनिक ज़मीन है, वह किसी की नहीं है। इनकी चौहद्दी कहीं और है, ज़मीन कहीं और लिए है और बनवा लिए हैं वहाँ पे दबंगई से। तो आप लोगों ने ब्लॉक स्तर पे किसी से कहा, वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई? हम लोग थाने पर भी इतला है, डीएम साहब को मालूम है, तहसीलदार साहब को मालूम है, डीएम साहब को हम लोग आज इसी मत को लेकर के जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आज तक हुआ कुछ क्यों नहीं होना चाहिए? एसडीएम स्तर पे क्या उस पे कुछ कहा है एसडीएम साहब ने? एडीएम साहब ही तो जा करके वहाँ पे ज़मीन दिए हैं और बनवा दिए, और तहसीलदार साहब जाके ज़मीन दिए और बनवा दिए। अब कैसे बनवा दिए? जगह जो लेता चौहद्दी रहती है और चौहद्दी पर बनवाना चाहिए। अब वो जा करके जो करीब आधा किलोमीटर के दूर बन रहा है, वो भी सार्वजनिक स्थल पे, ये तो गलत है ना। ये तीसरी जगह आता है, ये तो गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं वो ज़मीन फ्रेश हो और सार्वजनिक ज़मीन जो है उपयोग में आवे। बच्चे भैया संस्था की ज़मीन है, बाजार की ज़मीन है, समाज सेवकों की ज़मीन है, उसमें किसी का व्यक्तिगत नहीं है। ये व्यक्तिगत हम बनवा के रह रहे हैं, अपनी गोदाम बनवा ली है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग उसी को हटवाने के लिए डीएम साहब ज्ञापन दिए। लेकिन अब वहाँ मेरा संत कुमार गुप्ता नाम है, हम लोगों को बेवजह फंसाया गया इसमें। वहाँ दंगल हम लोग यही विरोध किए कि यहाँ अखाड़ा है, व्यायामशाला है, यहाँ गांव गिरोह के आर्मी में कहाँ लड़के जाते हैं, 100-150 लड़के हमेशा मिलेंगे आपको। सरकारी व्यायामशाला है वहाँ, तो उसी के ठीक सामने ये कब्जा किए। हम 5 लोगों को ये बेमतलब बजा के जो है कहें कि मुकदमा